नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बाड़मेर से गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को बालोतरा में शामिल करने के विरोध में धोरीमन्ना मुख्यालय पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने लोगों के साथ इसके विरोध में धरना शुरू कर दिया है। 31 दिसंबर की तारीख का नोटिफिकेशन 2 जनवरी की रात को सामने आया था, जिसमें बाड़मेर और बालोतरा जिले के पुनर्गठन कर सीमाएं बदली गई। बाड़मेर से धोरीमन्ना और गुड़ामालानी को नए जिले बालोतरा में शामिल किया गया है। वहीं बायतू को फिर से बाड़मेर जिले में लिया गया है। इस फैसले का कांग्रेस जहां विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। धोरीमन्ना में जैसे ही ये नोटिफिकेशन सामने आया, इस पर वाहन रैली निकाली गई और पटाखे फोड़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं लोगों ने जश्न मनाया। तो वहीं बायतू के विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि नेताओं के मूल जिले अलग होने पर कभी सवाल नहीं उठे, फिर बायतू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। गीड़ा तहसील को बालोतरा जिले में शामिल किए जाने को लेकर हरीश चौधरी ने कहा है कि जिला पुनर्गठन का फैसला जातिगत आधार पर किया गया है, जो पूरी तरह से निंदनीय है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आप दर्शक भी हमें फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। बाड़मेर की सीमा के फेरबदल पर सियासी घमासान। गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को बालोतरा में शामिल करने का विरोध। गैर संवैधानिक, गैर कानूनन ढंग से राजस्थान सरकार ने सिर्फ इकलौते बाड़मेर जिले के अंदर बायतू को 2 टुकड़े में करने का जो फैसला लिया गया, और उसी दिन धोरीमन्ना और गुड़ामालानी तहसील को 2 टुकड़े कर जातीय आधार के ऊपर यह फैसला लिया गया, वो कतई स्वीकारनीय है। परिसीमन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। धरने पर बैठे पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी ने फैसले को बताया जन विरोधी। बदला भूगोल, सियासी गोल। तो आखिरकार इस बदलाव के मायने क्या हैं, जरा इस पर भी समझेंगे। और क्यों विरोध हो रहा है, कहीं खुशी कहीं गम, इस तरह का माहौल क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, अशोक सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। संदीप कलवानिया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री, जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले हेमाराम जी, विरोध क्यों है और क्यों धरने की नौबत आ गई आपके? ये जो गुड़ामालानी और धोरीमन्ना जी उपखंड है, ये बाड़मेर जिले के साथ था। और बाड़मेर जिला आज का नहीं है, ये बालोतरा तो अब बना है। ये हमेशा बाड़मेर जिले के साथ रहे उपखंड गुड़ामालानी और धोरीमन्ना। पहले न धोरीमन्ना उपखंड था, न गुड़ामालानी उपखंड था, न तहसीलें थी, धोरीमन्ना थी, न गुड़ामालानी थी। बाड़मेर तहसील का ही ये हिस्सा थे। फिर बाद में 1980 में जब मैं विधायक बना, तो गुड़ामालानी को मैंने तहसील बनवाया, धोरीमन्ना को तहसील बनाया, दोनों जगह उपखंड खोले। और इन लोगों का सीधा जुड़ाव बाड़मेर से है। और सीधा जुड़ाव बाड़मेर से होने के बाद में भी इनको जबरदस्ती बालोतरा जिले के अंदर किस भावना से इन्होंने डाला, ये तो यही जवाब देंगे। लेकिन यहाँ की जनता में इसके प्रति बहुत आक्रोश है, क्योंकि दूरियां जो पहले थी उससे दुगनी दूरी से भी ज्यादा लोगों को जाना वहां पड़ेगा। आज सरकार जनता को नजदीक कोई भी सुविधा उपलब्ध करवाए, उसकी जगह ज्यादा दूर जाने का जो निर्णय ले, तो वो कतई न्याय संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में जनता में बहुत भारी आक्रोश है और जनता यहाँ पर धरने पे बैठी है। अभी आपने कहा ये कांग्रेस पार्टी का धरना नहीं है जी। मैं कांग्रेस हाँ, ये आम जन का धरना, गुड़ामालानी की तमाम जनता की हेमाराम जी, जिन लोगों ने इस नोटिफिकेशन पर खुशी मनाई, वाहन रैली निकाली, वो कौन है फिर? वो अब वो जाने कौन है कौन नहीं, आप उनसे पूछिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, वो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं। हम तो गुड़ामालानी की जनता, 36 कौम की, सभी जाति, सभी धर्मों के और सभी पार्टियों से यही कह रहे हैं कि आपको बालोतरा जाना पड़ेगा, बहुत दूर है, आपके ये फैसला हाथ में नहीं है, खिलाफ है, इसलिए आप इस फैसले का
विरोध करें, वो विरोध कर रहे हैं। मैं तो अहमदाबाद गया हुआ था, मुझे वहां मालूम पड़ा कि इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लोगों ने मुझे कहा कि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, आप क्या करोगे? मैंने कहा आप जो भी निर्णय लोगे मैं उस निर्णय में आपके साथ हूं। इस वजह से इस जनता के निर्णय को मैंने मानते हुए जनता के साथ में आकर के बैठा हूं। ना ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना, ना किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से धरना है, मेरा इसमें कोई लेना नहीं। मैं इस जनता के साथ सहयोग में खड़ा जरूर हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं आप सिर्फ जनता के लिए, जनता को परेशानी नहीं हो इसलिए आपको धरने पर बैठना पड़ा, इसलिए आप बैठे हैं? सिर्फ यही उद्देश्य, इसके सिवाय और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से ये मैं नहीं बैठा। मैंने, आपको मालूम है, पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने से मैंने स्वयं ने इनकार किया, जनता ने आग्रह किया, उसके बावजूद भी मैंने चुनाव नहीं लड़ा। और लोकसभा के चुनाव में भी मुझे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने बहुत कहा, लेकिन उसके बावजूद मैंने चुनाव लड़ने से मना किया। लेकिन हरीश चौधरी ने कहा कि ये पूरा की जो निर्णय किया गया है ये राजनीतिक मकसद से किया गया है। यही तो कह रहा हूँ, उन्होंने राजनीतिक मकसद से किया गया, पर उस राजनीतिक मकसद से किए गए निर्णय को गुड़ामालानी और धोरीमन्ना की जनता को कितना कष्ट हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही, इस पे तो देखे ना। लोगों को पहले कितना दूर जाना पड़ता था, आज बाड़मेर जिला बना। जी हेमाराम जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। धोरीमन्ना से हमारे एक दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक पप्पू राम जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। पप्पू राम जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये हमारे बहुत ही गलत हो गया। अब हमको यहाँ से 70 किलोमीटर पहले था, अब हो गया 140 किलोमीटर की दूरी। हाँ, इसलिए हमारे बहुत ही अन्याय हो रहा है। जी, तो आप कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है, ये वापस, ये फैसला बिल्कुल गलत है। हमारे जी इसका विरोध करते हैं। पप्पू राम जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन भी किया और इस कार्यक्रम को भी देखते हैं। अशोक सिंह जी ये जवाब दीजिए कि एक तो हेमाराम जी भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक तौर पर फैसला लिया गया, लोगों को इससे असुविधा होगी, तो ऐसा फैसला क्यों किया सरकार ने? देखो हेमंत जी, जिस प्रकार से आपके पूर्व मंत्री जी हेमाराम चौधरी जी भी बैठे हैं और उन्होंने लंबा राजनीति का उनका अनुभव रहा है जी, और उस बाड़मेर की राजनीति में वो रहे हैं। साथ में आप ये देखें कि 2023 में जब ये सरकार में थे और पूरे राजस्थान के अंदर किस प्रकार से जिले बनाए गए, बिना कोई ऐसा कोई ढांचा नहीं बनाया गया, प्रशासनिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, भौगोलिक रूप से और सामाजिक और समीकरण के रूप से कैसा बनाया गया, ये सबके सामने है 3 महीने चुनाव से पहले। और जिस प्रकार से जो रिपोर्टें सभी राजस्थान के सभी जिलों बनाने के लिए कोई आई थी, और कहीं किसी ग्राम पंचायत को आप जिला बना दो, और उस जिले का कितना विरोध होता था, जो जयपुर में हमने खुद ने देखा है। और जो जयपुर में सम्मिलित होना चाहते थे उस जिले में नहीं आते, चाहे उनकी दूरी ज्यादा थी, और उस जो जिला बनाया था उसमें कम थी। तो मैं इसी पर आता हूं, जहां तक आप बाड़मेर और बालोतरा की। अशोक जी, वो पहले उनको ले लो। मैं हमारे सम्मानित दर्शक हैं हेमेंद्र जी। जी सर। नमस्कार जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बालोतरा से बोल रहे हैं आप? जी सर, हम बालोतरा, हमारा जिला बालोतरा। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमारा सर अच्छा हुआ, काम बहुत शानदार हुआ। हमारा पहले बाड़मेर जिला था, लेकिन हम बालोतरा में बहुत ही संतुष्ट हैं जी। हमारे परिवहन संबंधी हमारी व्यवस्था भी अच्छी है, ऑन रोड हमारा पड़ता है। ये गुड़ामालानी और धोरीमन्ना, इनको बाड़मेर से हटाया गया, बालोतरा में शामिल किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत अच्छा काम किया, ये हमारे मतलब हर दृष्टि से हमारे लिए फायदा है जी। नहीं, कैसे फायदा? ये तो अभी हेमाराम जी बैठे हुए धरने पर, वो कह रहे हैं कि अब डबल दूरी हो गई है जिला मुख्यालय की, लोग परेशान होंगे। सर कोई दूरी नहीं सर, पहले भी कई ऐसे जगह थी वहाँ पर बहुत दूरियां थी, और ये हमारी ऑन रोड का मामला, कोई हमारी दिक्कत नहीं है। हेमाराम जी वो कर रहे हैं, वो बाड़मेर के निवासी है, ऐसा कोई है ही नहीं। वहाँ पर अधिकांश लोग बैठे हैं वो सब बाहर के हैं, अपने धोरीमन्ना और गुड़ामालानी के लोग बहुत कम है। बाहर के लोग बैठे हुए हैं आप कह रहे हैं? बाहर के लोग, अधिकांश बाहर के लोग बैठे हैं, बाहर के दूर के बायतू वगैरह वहाँ के बैठे हुए हैं, भीड़ कर रहे हैं वैसे कि ताकि दबाव बनाया जाए। इसके बाकी हमारे लोकल कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि लोकल जो गुड़ामालानी और धोरीमन्ना के लोग हैं वो खुश हैं इस बात से कि यहाँ ये बदलाव किया गया है? बहुत खुश है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारा एक रिफाइनरी वाला जिला हो गया, अच्छा है, इसमें रोजगार की भी संभावना है, और बाकी ऑन रोड है, हमारा जो डिस्टेंस है वो अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उधर हमारे व्हीकल इंटीरियर पड़ता है नहीं। आप कहाँ रहते हैं? हम गुड़ामालानी हेडक्वार्टर पर रहते हैं। गुड़ामालानी में रहते हैं? जी सर। ठीक है साहब। हेमेंद्र जी हमारे साथ में, मैं एक बार फिर से लेना चाहता हूँ। हेमाराम जी,
आप सुनो हमारी बात सुनी जो आपने? हाँ सुनी। तो ये हेमेंद्र जी को सुना आपने? वो कह रहे हैं कि आपके साथ तो बाहर के लोग बैठे हुए हैं और ये गुड़ामालानी धोरीमन्ना के लोग तो चाहते हैं कि भाई वो जो अब जिस जिले में हमें शामिल किया गया है वहां पे रिफाइनरी वाला जिला, उनका भला हो जाएगा। आप भला नहीं चाहते उनका? मैं भला नहीं चाहता हूँ या चाहता हूँ, ये चाहते हैं। कौन चाहता है ये तो बाद में पता लग जाएगा। ये तो मेरे को ही बाहर ही कह रहे हैं, या धरने पे बैठे हैं सब बाहर के लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये सब बाहर ही है। ये इनका और अपमान है। ये यहाँ के धोरीमीना के रहने वाले, गुड़ामालानी उपखंड के रहने वाले लोग हैं और इनको बाहर ही बता रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे लोगों का और अपमान का ये कह करके ये बता रहे हैं। तो वो गुड़ामालानी के जो है खुद ही वही तो कह रहे हैं, गुड़ामालानी वाले ही कह रहे हैं। अभी हेमेंद्र जी जो गुड़ामालानी से फोन किया, उन्होंने कहा हम तो खुश हैं साहब। हाँ नहीं ये खुश है तो गुड़ामालानी को भेज दो, धोरीमीना को तो छोड़ो ना। आप धोरीमीना के आदमी से ये पार्टी में उलझाया इन्होंने मामला, इसके सिवाय राजनीति। ये कह रहे हैं पहले जिले बने और इनकी सरकार बनी, 2 साल हो गए इनकी सरकार बने, इन्होंने कितने जिले खत्म किए? तो जिले जब खत्म किए उस समय इसका पुनर्गठन। पूरे राजस्थान के आज की तारीख में 41 जिले, 41 जिलों में केवल सिर्फ एक बाड़मेर बालोतरा, जो पहले बाड़मेर था, बाड़मेर से बालोतरा पड़ा, इसमें ये एक इतना ये परिवर्तन किया। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? और वो भी 2 तारीख को आदेश किया, बैक डेट में किया, 31 तारीख में किया। इसलिए किया कि ताकि बाद में ये फ्रीज हो जाएगी सीमाएं और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे पता है कि ये अभी इनकी रोक लगी हुई है, इसलिए ये 2 दिन हा हू करेंगे, नई बात 9 दिन, खाची तानी 13 दिन। पर ये भूल हो गई है इनकी, इन्होंने बहुत बड़ी गलती हो गई है, चूक हो गई है। इनको इस बात का एहसास बाद में लगेगा, बाद में ये पछताएंगे। कोई भी गलत निर्णय होता है ना, तो उसका परिणाम जब सामने आता है ना, तब पता लगता। अभी इनको दिखता नहीं, अभी इनको आसमान बहुत नीचे दिखाई दे रहा है। हम ऐसा कई बार हमारी सरकार के समय भी ऐसे फैसले हुए, उसका परिणाम हमने भुगता है। इसलिए मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और यहाँ के लोग कोई ये तो मेरे को भी बारी कह रहे हैं, मैं बाहर का कहाँ का, मैं यहाँ धोरीमीना के पास का रहने वाला हूँ। जो मेरे को बाड़मेर में रखा, धोरीमीना से 6 या 7 किलोमीटर दूर मेरा कुआ है, मैं यहाँ का मतदाता हूँ और मेरे को बाढ़ में रखा। अब ये तो किया सो किया, हाँ। जो बाड़मेर में रखा नहीं। अब आज से पहले हमारा एसडीओ कोर्ट धोरीमीना था, तहसील धोरीमीना थी, जितने भी कार्यालय थे, चाहे एईएन ऑफिस बिजली का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, पीएचडी का हो, सीडीपीओ हो, सीडीओ हो, सारे कार्यालय यहाँ थे। अब वो कार्यालय यहाँ नहीं हो रहेंगे, एक भी नहीं रहेगा। नहीं हेमाराम जी, अब ये देखो, ये तो 2027 तक इसमें बदलाव हो नहीं पाएगा अभी। ये आप जो कह रहे हैं कि इसलिए ये इन्होंने ये इसलिए किया कि भाई बदलाव तो हो नहीं पाएगा। अब आपकी आगे की रणनीति क्या है अगर ये नहीं बदलेगा? नहीं, बदलाव हो सकता है। बदलाव बैकडेट में किया, सारा काम बैकडेट में हो रहा है। अभी पंचायतों के पुनर्गठन के जो है ना अधिसूचना जारी हो रही है ना, आज जारी हुई है, उस पर तारीख 31 लगी हुई है, तो सारा काम बैकडेट में हो रहा है। तो यही बैकडेट में कर दे, इनको करना है तो। और इनको जनता को अगर ये नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे हेमाराम जी? हम धरने पे बैठे रहेंगे। और तो हमारे पास क्या, हमारे पास कोई पावर तो है नहीं, शक्ति ठंड तो में कितना दिन आप धरने दो? अरे ठंड से कोई घबराते हैं क्या हम? ठंड, गर्मी से, ठंड से, बरसात से भी तो कोई मियाद हुआ है ना हेमाराम जी कि कितना दिन धरना? मेरे में जब तक सांस है तब तक धरना म्याद है, उसके बाद में म्याद आगे बढ़ेगी नहीं। ईश्वर ने जब तक ये म्याद ईश्वर के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। कितनी म्याद है कितनी नहीं, वो ईश्वर ही जाने। तो हेमाराम जी एक बार रुको। और हमारे साथ में और मेहमान भी, जगरूप जी हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं और इस डिपार्टमेंट में भी इन्होंने लगातार रहे देखा। जगरूप जी, आपका भी स्वागत है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? और जो हेमाराम जी कह रहे थे उनकी पीड़ा है, वो कह रहे हैं कि वहां के इलाके के लोगों की पीड़ा, क्या ये फैसला सही मानते हैं? कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखो, लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण एक श्रेयस्कर मूल्य है जी। और राज्य सरकार पूर्णतः जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 15 के तहत, 14-15 के तहत पूर्णतः अधिकृत है कि वो कभी भी किसी संभाग का, जिले का, तहसील का पुनर्गठन कर सके। उसके लिए पूर्णतः चुनी हुई सरकार सक्षम है। उसमें ये कहना कि ये फ्रीज होगी और बैक डेट में कर दे, सरकार को सोच समझ के जो किया है। अब कुछ व्यवहारिक मुश्किलात जो स्थानीय लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई स्थान की और दूरी की, समय की
कुछ देखते हुए, क्योंकि जो ये दोनों तहसीलें हैं जो बाड़मेर से अपेक्षाकृत रूप से नजदीक हैं और बालोतरा से अपेक्षाकृत रूप से थोड़ी दूर हैं, लेकिन ऐसी कोई विशेष दूरी नहीं है। यूं तो पहले जब बालोतरा जिला नहीं बना था तो बालोतरा भी बहुत दूर था बाड़मेर से। तो ये छोटी मोटी जब नए जिले बनते हैं, नया प्रशासन बनता है, तो नया प्रशासनिक इकाई गठित होती है, तो ये सामान्य बात है कि 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। अब ये देखने वाली बात है कि किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास और उसका सांस्कृतिक पहचान, अभी माननीय पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि पहले से बाड़मेर में उनका सांस्कृतिक लगाव है, तो सांस्कृतिक लगाव तो पहले जब राजस्थान में 33 जिले नहीं थे, कम जिले थे, तब भी 27 जिले थे, भारत वर्ष में स्टेट भी कम थे, तो हर एक का अपना अपना लगाव है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं, वो ये भी मान रहे हैं कि उनकी सरकार ने भी कुछ ऐसे गलत फैसले किए जिनका भुगतान कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, और वो कह रहे हैं कि ये अब बीजेपी को ये भुगतना पड़ेगा, ये गलत फैसला हुआ है। हालांकि अब देखिए ये तो इतिहास बताएगा जी। कहते हैं कि मसला जब भी चिरागों का उठा, फैसला सिर्फ हवा करती है जी। ये जो कहना कि भाई केवल जिले की सियासत की वजह से ही या जातीय आधार पे जिले बनाए जाते हैं या तहसीलों का जिलों को आवंटन किया जाता है, ये तो देखिए स्थानीय लोग बता सकते हैं जी। जगरूप जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, तो हमारे सम्मानित दर्शक हैं श्री गंगानगर से। नमस्कार जी। नमस्कार। सक्षम जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि राज्य सरकार ने बाड़मेर और बालोतरा जिलों की प्रशासनिक सीमा में अचानक परिवर्तन किया ही क्यों है? क्या इस निर्णय से पूर्व स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पंचायतों से परामर्श लिया गया था? यदि हाँ, विवरण सदन की पटल पर रखा जाए। ये तो विधायक पूछेंगे सदन के पटल पर रखने वाला मामला। तो बाकी अशोक जी हैं। अशोक जी, जगरूप जी क्या कह रहे हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी के विधायक पूछेंगे सदन में, जब सदन चलेगा, अब चलने ही वाला है। और हेमाराम जी कंसल्ट किया ही होगा, आनंद फानंद में थोड़ी करती है सरकार फैसले जी। लेकिन अशोक जी, एक टिप्पणी मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर भी आप जो एक कॉलर ने सवाल किया है आपसे, तो क्या जवाब है उसका आपके पास? देखो कि जिस प्रकार से सभी के वक्तव्य आ रहे हैं, आप फोन कॉलर से भी आप लोगों को जोड़ रहे हैं, और जहां के जो स्थानीय लोग हैं और जो जहां रहते हैं, उन्होंने अपनी वस्तु स्थिति बताई कि हम खुश हैं यदि बालोतरा के अंदर इन धोरीमन्ना को और गुंडामलानी को, उपखंड को, दोनों को रखा जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि बाड़मेर और बालोतरा, पहले बाड़मेर था, 7 के लगभग विधानसभाएं थी। यदि विधानसभा के हिसाब से हम देखें तो बाड़मेर में आज 4 विधानसभा है और बालोतरा में 3 है। यदि हम 3 को करके करते हैं तो 2 ही रह जाती है, और बायुतु को लेके जाते हैं तो वो और भी नजदीक है। तो उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, उप तहसील कार्यालय, ये सारी की व्यवस्था है। दूसरा मैं कहूं कि जैसे कि आप हेमाराम जी, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हरीश चौधरी जी क्या कहते हैं कि धार्मिक और जातीय वैमनस्य फैल जाएगा। ये बात कहां से आ गई? तो एक राजनीति करना है और किसी में कमी निकालना है तो ये आप ऐसी बातें कर सकते हो। और उन्हीं के सांसद हैं उमेदाराम जी, और वो क्या कहते हैं कि बायुतु को शामिल कर लेंगे बाद में तो विभाजन हो जाएगा। मैंने एक अखबार के अंदर इन्हें वक्तव्य दिया हुआ है। तो इस प्रकार की भाषा और बोलना, तो अब हेमाराम जी बताएं कि कौन सा जिला, कौन सी विधानसभा बायुतु में रहे, इसमें बाड़मेर में रहे, और कौन सी में रहे कि बालोतरा में रहे। यदि आपका प्रशासनिक ढांचा सही करना है, वो भी बात है। दूसरा कि लोगों की यह मांग थी कि बालोतरा जिले में आना चाहिए कि रिफाइनरी आएगी, रोजगार आएगा, राजस्व आएगा, प्रगतिशील रहेगा, परिवहन के साधन रहेंगे, सुविधाएं रहेगी। दर्शक हैं, गुड़ामालानी से हमें कॉल कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। जगदीश जी नमस्कार। हाँ सर। जी सर, नमस्कार सर। हाँ बताइए जगदीश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हम बहुत खुश है सर। खुश हैं आप? बालोतरा जिले में हम बहुत खुश है। हेमाराम जी तो खुश नहीं है, धरना दे रहे हैं, आप खुश हो? लेकिन उनको हेमाराम जी को बायतू निकालने का दुख है, गुड़ामालानी जोड़ने का हेमाराम जी को दुख नहीं है। अच्छा।
बाईटू को क्यों निकाला, बहुत दुख है मेरे हेमाराम जी को है, और इधर आके हमारी भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। दोहरी मन्ना का भी हेमाराम जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आप एक बार। हेमाराम जी, ये धरना उपखंड गुड़ामालानी और धोरीमन्ना की जनता के द्वारा दिया जा रहा है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, मैं जनता के साथ जरूर खड़ो। बाईटू का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। बाईटू का कई हमने जितने भी ज्ञापन दिए उसमें कोई जिक्र नहीं है। बाईटू का क्या फैसला किया, क्या नहीं किया, सही किया गलत किया, वो बाईटू की जनता जाने। ये गुड़ामालानी की जनता का, धोरीमन्ना की जनता का मामला, या कहाँ बाईटू मामला ला रहे हो, और किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। सुनो एक मिनट, किसने कहा, किसने क्या नहीं कहा। हमारे गरीब जनता के लिए बालोतरा सबसे अच्छा जिला है, भी डट के लड़ा है, और बीजेपी सरकार के खिलाफ डट के लड़ने में मुझे कोई किसी प्रकार की हिचक नहीं है। मैं मजबूती के साथ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जनता के साथ खड़ा रहूंगा। और ये कह रहे हैं सही हुआ तो ठीक है, अब इन्होंने तो सही सोच के किया ही है। अब क्या सोच के किया, ये तो ये जाने अचानक रात को। अब हेमाराम जी, गुड़ामालानी के धोरीमन्ना के लोग कह रहे हैं भाई हम तो बालोतरा में अच्छा है, रिफाइनरी वाले जिले में आ रहे हैं। अब 2 आदमी कह दे, 10 आदमी कह दे, 50 आदमी कह दे, उससे फैसला नहीं होता है। हाँ, यूं तो ज्यादा लोग क्या कहते, मैं भी रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, अगर जनता की मांग होती ना तो उस समय मेरे को कहते लोग, हेमाराम जी आप राजस्व मंत्री बने हो, कम से कम हमारे इनको बालोतरा में तो कर दो, बालोतरा जिला तो बढ़ा दो। है उस टाइम बात सही है, राजस्व विभाग ही देखता है ये सब जी। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था नहीं, उस टाइम बालोतरा जिले की जरूर मांग थी। हाँ, और कोई गुड़ामालानी धोरीमन्ना का ये तो पहले नहीं तो आप थे। तो हेमाराम जी आप अब कहो कि अगर पुनर्गठन करना था तो सांचौर को और चितलवाना को, धोरीमन्ना को और गुड़ामालानी को मिलाकर के धोरीमन्ना को जिला बनाना चाहिए था, तो पहले बनवा लेते। धोरीमन्ना का नहीं कहा, ये करवाना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने धोरीमन्ना का नहीं कहा, बिल्कुल सही क्या करें। मैंने कहा गुड़ामालानी, अगर इनको ये हो कि गुड़ामालानी को, धोरीमन्ना को बाड़मेर में नहीं रखना है तो गुड़ा को जिला बना दो, उसमें धोरीमन्ना, गुड़ा। आपने धोरीमन्ना को जिला बनाने की बात नहीं की, गुड़ामालानी को जिला बनाने की बात की थी। क्यों? गुड़ामालानी की बात की, धोरीमन्ना एक तरफ है, गुड़ामालानी सेंटर में है। हाँ, गुड़ामालानी के तो ये आप तो रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, क्यों नहीं बनवा दिया जिला? ये रेवेन्यू मिनिस्टर के हाथ में नहीं होता है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा पर होता है। तो आप तो सरकार में रहे, आप इतने दमदार मंत्री रहे, तो क्या करूं, मुख्यमंत्री जी चाहते कहते तो मैं 1 मिनट में बना देता। मुख्यमंत्री उनके कहे बिना कोई प्रस्ताव नहीं बनता है। हाँ, नहीं, आपने कोई प्रस्ताव दिया था क्या? विभाग की लैंड रेवेन्यू एक्ट की पावर है, जरूरत नहीं पड़ी, प्रस्ताव दिया, जरूरत नहीं है। हमारे तो तहसील ही नहीं थी, न धोरीमन्ना थी, न गुड़ा थी, न उपखंड था। धोरीमन्ना न गुड़ा था, उपखंड बना दिए, तहसील बना दिए। लोग तो खुश थे उसमें, उनके जो तहसील स्तर के काम थे, एसडीओ स्तर के काम थे, गुड़ा स्तर के काम थे, यहाँ हो जाते थे। जिला स्तर के, एसपी स्तर के, बाड़मेर आने जाना के, धोरीमन्ना से डायरेक्ट रास्ता है। बाड़मेर का एकदम नेशनल हाईवे बना हुआ आलीशान, और गुड़ामालानी से बाड़मेर। लेकिन हेमाराम जी, 3 सड़कें बनाई मैंने। हेमाराम जी, अगर जनता वाला इतना आक्रोश होता तो एक और हमारे साथ में सम्मानित दर्शक हैं, गुड़ामालानी से मगराज जी जुड़ रहे हैं। मगराज जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर, ये जो सरकार ने तुगल की फरमान जारी किया है ना जी, ये जनता के पूरा विरोध में है जी सर। कैसे? जनता को क्या परिसीमन चाहिए सुविधा के लिए, हाँ, और ये डाला है दुविधा में सर। चलिए, बहुत शुक्रिया मगराज जी। और कलवाड़िया साहब भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, क्यों आपको लगता है कि ये फैसला राजनीतिक तौर पर किया गया और जाति के आधार पर किया गया है? निश्चित रूप से हेमंत जी, आप देखें जो इन्होंने जो बैकडेट में जाके, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने ये कहा था कि आप अगर परिसीमन और पुनर्गठन करते हो तो आपको 31 दिसंबर से पहले करना होगा, क्योंकि सामने पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव की डेडलाइन माननीय उच्च न्यायालय ने तय कर रखी है 15 अप्रैल तक। इन्होंने आनन फानन में 31 दिसंबर तक कोई भी इन्होंने परिसीमन नहीं किया और पुनर्गठन नहीं किया इस बाड़मेर और इसमें बालोतरा में, मगर इन्होंने एक सियासी इसने राजनीतिक अपनी स्वेच्छा को रखते हुए इन्होंने बैकडेट में इन्होंने किया है, जो कि पूरी तरह से विरोधाभासी है। अब आप देखें भी तो करते कि जब हमने जिले बनाए थे राजस्थान में, जो छोटे
जो छोटे जिले जो हमने बनाए थे तो प्रशासनिक सुविधा और आम जनता को सुविधा और सुलभता देने के लिए हमने बनाए थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि जो कांग्रेस ने जो जिले बनाए थे वो छोटे छोटे जिले बना दिए, ग्राम पंचायत को जिले बना दिए, तो ये इनका विरोधाभास देखिए कि ग्राम पंचायतों ढाणियों को ग्राम पंचायत बना दिया। तो ये कह रहे हैं कि वहां तो विकास ज्यादा होगा और छोटे जिलों में क्या विकास नहीं होगा। आज जो ये इन्होंने पुनर्गठन किया है बाड़मेर का और बालोतरा का, आप देखें जब पहले जब दूरी थी गुड्डामलानी की और धोरीमन्ना की, वो 150 जिला मुख्यालय से 150 पौने 200 किलोमीटर की थी। अभी जब बालोतरा जब जिला बना तो मुश्किल से 60 से 65 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में सभी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र सभी क्षेत्र जिला मुख्यालय से दूरी पे थे। मगर जब जिले बनाए जाते हैं, अभी जगरूप जी कह रहे थे कि ये सरकार का विशेषाधिकार है, बिल्कुल सही बात है, सरकार का विशेषाधिकार है, मगर सरकार का विशेषाधिकार यह भी होना चाहिए कि जनता को सुविधा मिले। अब इन्होंने क्या कि जिला मुख्यालय से जनता की दूरी बढ़ा दी तो लोगों को जो आम इनके जो रोजमर्रा के काम है, जो प्रशासनिक काम है, उनको काफी बड़ी दुविधा होती है। तो अभी आप कह रहे थे कि जनता जो कॉलर जो आ रहे हैं, तो आप देखें 5 कॉलर आए हैं, 5 में से 3 तो विपक्ष में हैं और 2 पक्ष में बताए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ये निर्णय है तो देखो, वो पूरी तरह से अव्यवहारिक है और राजनीतिक दृष्टि से लिया गया निर्णय है, आनंद फानन में लिया गया निर्णय है। और कांग्रेस पार्टी के पास धरने और प्रदर्शन के अलावा तो और कुछ है नहीं। आप निश्चित रूप से इस मामले को हम सड़क से लेके सदन तक और माननीय उच्च न्यायालय तक भी लेके जाएंगे अगर इन्होंने इसमें फेरबदल नहीं किया तो। भारतीय जनता पार्टी ने जो परिसीमन किया, पुनर्गठन में किया है, तो 31 दिसंबर की बैक डेट में, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने जो डेट फिक्स कर दी थी उसकी आड़ में इन्होंने ये काम किया है। ठीक है, जगरूप जी क्या कह रहे हैं कि न्यायालय का कोई संदर्भ नहीं है इसमें सर, ये राज्य सरकार की पूर्णतः सक्षमता और अधिकार के अधीन है। ना परिसीमन और पुनर्गठन के लिए न्यायालय ने पूरे राजस्थान के लिए कह रखा है साहब, पूरे राजस्थान के लिए कह रहा है। हमारा नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप उनका भी जवाब दे दें साथ में। हमाराम जी, ये राज्य सरकार को शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्तियां मिली हुई है। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार को शक्तियां हैं तभी तो किया है, शक्तियां नहीं राज्य सरकार कर दे, कहां से कर लेती। राज्य सरकार के पास अगर ये शक्ति होती बाड़मेर और बालोतरा को पाकिस्तान भेजने की तो पाकिस्तान का आदेश कर देते, लेकिन राजस्थान में कहीं भी रद्दोबदल कर सकती है, शक्ति है नहीं। तो आपने क्यों लागे कि क्यों किया है हेमाराम जी? शक्तियों का उपयोग जनहित में करो, जनता के विरुद्ध मत करो, जनता के अहित हो हेमाराम जी, उपयोग मत करो। ये क्या कारण है कि ऐसा बदलाव किया? ये इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का मामला हो गया। मेरे को ऐसा लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि रावण की खराब हुई थी ना, तब तो ये हुआ मामला। बाकी रावण जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है क्या? एक गुड़ामालानी से और हमारे सम्मानित दर्शक जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी, देवीलाल जी। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया किया सर। देवीलाल जी क्या कहना चाहते हैं परिवर्तन पर? गुड़ामालानी, धोरीमन्ना परिवर्तन तो अच्छा काम किया है सर, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा किया है, दूरी का ऐसा कुछ नहीं है सर। औद्योगिक क्षेत्र में ये फैसला अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये कई लोग अच्छा भी बता रहे हैं, कई लोग खराब भी बता रहे हैं हमाराम जी, और आपके धरने की तादाद बता रही है कि सारे के सारे लोग यहाँ करके। सुनो जी, अरे सुनो साहब, हमारी सरकार ने भी कई फैसले किए ना जी, उसका मैंने हमारी सरकार को भी खूब चेताया और नहीं माने तो उसका परिणाम भुगता हमने। अब हम सत्ता से हटे तो हमने कहीं न कहीं गलती की होगी, अब इनको नजर आती नहीं है, उसको हम उस समय हमारे को नजर नहीं आती थी। अगर मेरा कहना ये मानना ना, जनता क्या चाहती है वो करना चाहिए। तो जनता तो आधी कई लोग संतुष्ट हैं, कई असंतुष्ट हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छा फैसला है। 3 साल के बाद में पावर सेंटर जनता के पास आएगा, वो ठीक बात है, लेकिन हेमाराम जी सगड़ा ने संतुष्ट ना तो थे कर पाया पहले और ना अब सरकार कर पाया। सगड़ा एक साथ संतुष्ट थोड़ी हो सका है। मैं जनता को संतुष्ट किया। गुड़ामालानी से 7 बार चुनाव लड़ा है, 1 बार हारा। मैंने खुद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, राहुल जी ने फोन किया तब मजबूरी से चुनाव लड़ना। चलिए बहुत शुक्रिया आप हेमाराम जी, आप जुड़े इस मुद्दे को लेकर के। आप सभी मेहमानों का भी शुक्रिया कि इस चर्चा में आप शामिल हुए। कुल मिलाकर के इस फैसले को लेकर के जहां मिली जुली प्रतिक्रियाएं आप लोगों के सामने आ रही हैं, कुछ लोगों का विरोध भी है, तो कई लोग जो है वो इस फैसले के पक्ष में भी खड़े हैं और इसे अच्छा बता रहे हैं। अब भविष्य के ऊपर है कि आखिरकार ये फैसला कैसा साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।